हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ के में। तो आज हम लोग 12th क्लास बिहार बोर्ड हिस्ट्री चैप्टर 1 के एमसीक्यू करने वाले हैं, जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मदद देगा। साथ ही जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसमें जीएस में इस चैप्टर से प्रश्न आते ही आते हैं, तो उसमें भी काफ़ी मदद मिलेगी आपको। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसको हम आद्य ऐतिहासिक श्रेणी में रखते हैं। आद्य ऐतिहासिक श्रेणी वैसा कहा जाता है जिसमें लिखित दस्तावेज तो हो लेकिन पढ़ा लिखा नहीं जा सके, और सिंधु घाटी सभ्यता का भी ऐसा ही दस्तावेज था। अभिलेख जो थे वह ऐसे भाषा में लिखे गए थे जिसको अभी तक कोई पढ़ा ही नहीं है, इसलिए इसको आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। बाकी सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 2600 बीसी से 1900 बीसी तक चला था, और आज से लगभग 4700 वर्ष पहले की यह सभ्यता है, जो कि शहरी सभ्यता के रूप में उभरी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, राखलदास बनर्जी को मोहनजोदाड़ो के अवशेष किस वर्ष प्राप्त हुए। तो यह 1922 में प्राप्त हुआ। मोहनजोदाड़ो की खोजकर्ता कौन है? राखलदास बनर्जी जी है। हालांकि 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुआ था। हड़प्पा एक शहर था जो पहला खोजा गया था सिंधु घाटी सभ्यता का, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता ही रखा गया है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो यह करने वाले थे दयाराम साहनी जी, 1921 में किए थे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो यह जो अवशेष प्राप्त होते हैं वह मोहनजोदाड़ो से प्राप्त होते हैं। विशाल स्नानागार यानी नहाने वाला स्थान जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ स्नान करते थे, तो यह हड़प्पा से मोहनजोदाड़ो से मिला है। कालीबंगन जो कि राजस्थान में है, और यहाँ से काली चूड़ियाँ प्राप्त हुई है। लोथल में बंदरगाह मिला था, और यह गुजरात में है लोथल। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो यह जो सभ्यता थी ना वह कांस्य युग की सभ्यता थी, यानी कि उस समय कांस्य जो धातु था वह ज़्यादा प्रचलित था। उस समय जो वहाँ के साक्ष्य मिलते हैं वह कांस्य के मिलते हैं। वहाँ के लोग आभूषण भी कांस्य के ही पहनते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। तो यह हड़प्पा का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदाड़ो था, जिसको खोजा किसने था। तो दयाराम साहनी जी ने खोजा था। नहीं, राखलदास बनर्जी जी ने खोजा था ना, राखलदास बनर्जी। दयाराम साहनी ने क्या खोजा था? तो वह खोजे थे हड़प्पा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, सिंधु घाटी को किस धातु का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी थे उनको किन धातु का ज्ञान नहीं था। तो उनको लोहा का ज्ञान नहीं था, वह लोहा से परिचित नहीं थे। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। बाकी सोना चांदी तांबा से परिचित थे। नेक्स्ट प्रश्न है, कालीबंगन स्थित है। तो यह स्थित है राजस्थान में, और यहाँ से काली चूड़ी प्राप्त हुई है। सिंध के क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था। हड़प्पा किस नदी के किनारे है। तो हड़प्पा जो है वह सिंधु नदी किनारे है, और यह कहाँ पर है वर्तमान में। तो यह पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में यह स्थल है हड़प्पा। बाकी ब्यास, सतलुज, रावी यह सिंधु की सभी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8, लोथल स्थित है। तो लोथल जो स्थित है हम बता चुके हैं कि लोथल जो था वह गुजरात में था। फेमस किस लिए था। तो यह जो फेमस था वह बंदरगाह के लिए था, यानी कि पानी वाला जहाज यहाँ पे रुकता था। ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रयोग कहाँ मिलता है। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वहाँ बहुत सारे ऐसे जगह मिले जहाँ पे खेती के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो प्रमाण मिला था वह कालीबंगन से मिला था। अब यहाँ पर जो था वह
जूते हुए खेत मिले थे, और यहीं पर इसे हल का परिमाण भी मिलता है। बाकी आगे चलते हैं 11 नंबर प्रश्न पे। हड़प्पा सभ्यता नगर कैसा था? तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या दिया गया है। 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, 1 स्तरीय, इसमें से सभी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह 2 स्तरीय हो जाएगा। 2 स्तरीय ऐसा होता था ना कि टीलों में बटा हुआ था। यहाँ की जो घर थे टीले में, मतलब एक जो अमीर व्यक्ति होते थे उनका घर ऊंचाई पे होता था और गरीब व्यक्ति का घर नीचे वाले स्थान पे होता था। यानी कि ऊंचे लोगों पे अमीर लोग रहते थे टीले पर, और टीले के नीचे जो रहते थे वह गरीब लोग रहते थे। तो यह 2 स्तरों में बटा हुआ था। बाकी प्रश्न संख्या 12 पे चलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता कौन थी? तो यह सिंधु घाटी सभ्यता थी। पूछा गया है कि विकास कहाँ हुआ था, किस मैदान में? तो यह हुआ था सिंधु के मैदान में, और यह वर्तमान पाकिस्तान में ज़्यादा विकास हुआ था। प्रश्न संख्या 13 क्या है कि हड़प्पा की बस्ती की खुदाई किसने की थी? तो यह जो खुदाई करने वाले व्यक्ति थे, पहले व्यक्ति जो खुदाई किए यह जॉन मार्शल जी थे। बाकी बाद में मार्टिन व्हीलर ने भी योगदान दिया। तो इसका आंसर ए और सी दोनों हो जाएगा। बाकी विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी बंगाल में। कब किया था? 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी बताइए। तो यह हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो था, और यह दोनों जो शहर था वह जुड़वा शहर था। प्रश्न संख्या 15 क्या है? निम्न में से किस पुरातत्वविद द्वारा हड़प्पा की खुदाई करवाया गया? तो आप सभी को पता है कि हड़प्पा खुदाई करने वाले व्यक्ति कौन थे। तो यह दयाराम साहनी जी थे। 1921 में इन्होंने इसको खोजा था। नेक्स्ट प्रश्न है हड़प्पा की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री की कांस्य मूर्ति कहाँ मिली है? देखिए, कांस्य मूर्ति मतलब उस समय ज़्यादा जो मतलब कोई वस्तु बनाई जाती थी वह कांस्य की होती थी। और यह जो मूर्ति मिली है यह मिली है मोहनजोदाड़ो से। नृत्य करती हुई नग्न मूर्ति मिली है स्त्री की, जो कांस्य की बनाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर 17 नंबर। निम्न में से किस स्थल पर कारखाना में के पाए जाने से मनकों के बनाए जाने की स्पष्ट प्रक्रिया मिलती है? यानी कहाँ पे मन के यानी कि घड़ा के बनाने के लिए कारखाने का साक्ष्य मिला? तो यह जो मिला था यह चहुंदड़ो में मिला था। यह वर्तमान कहाँ है? तो यह है पाकिस्तान में। चहुंदड़ो, हड़प्पा, यह सारे पाकिस्तान में है। बाकी राखी गढ़ी कहाँ है? तो यह जो था राखी गढ़ी ना, यह हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ा स्थल खोजा गया था। जो खोजा गया उसमें सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी ही था। और यह कहाँ था? तो यह था हरियाणा में खोजा गया है। हरियाणा वर्तमान जो हरियाणा राज्य है भारत का, वहाँ पे। रोपड़ कहाँ? तो रोपड़ गुजरात में है, और धौलावीरा भी गुजरात में था। हड़प्पा की बस्ती से 200 मुहरें बनाई गई थी। यह किसकी बनी होती थी? तो यह जो बनी होती थी वह सेलखड़ी, एक पत्थर जैसा धातु होता था, उसी का बना होता था। बाकी लोहे से तो उस समय लोग परिचित ही नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किस स्थल से खांचेदार खेत के प्रमाण मिलते हैं? तो यह जो प्रमाण मिलते हैं यह कालीबंगन से मिलते हैं, और यहाँ पर जूते हुए खेत भी प्रमाण मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 20। हड़प्पा वासियों द्वारा प्रमुख फसलें कौन थी जो उपयोग में लाई जाती थी? तो यह जो फसल थी गेहूं और जौ और तिल था। हालांकि वहाँ के लोग कपास भी उगाते थे, लेकिन मुख्य जो फसल था वह गेहूं, जौ और तिल था। इसका आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर। हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरें आमतौर पर किसकी बनी होती थी? तो यह बनी होती थी सेलखड़ी की। सेलखड़ी। और यह जो मोहरी थी यह चौकोर बनी होती थी, मतलब 4 कोण वाला बनता था। बाकी अभी जो सिक्के बनते हैं वह गोल होता है, लेकिन उस समय चरकोना था।
चौकोर। नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर, हड़प्पा वासी किसकी पूजा करते थे? तो यह जो पूजा करते थे ना, वह मातृ देवी की पूजा करते थे और प्रकृति की पूजा ज़्यादा करते थे और मातृ देवी की भी पूजा करते थे। अगला प्रश्न है 23, हड़प्पा सभ्यता में शव साधारणतः किस दिशा में दफनाए जाते थे? तो उनका सर उत्तर दिशा में और पैर दक्षिण दिशा में होता था। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। और यह दफनाए जाते थे, जलाए नहीं जाते थे, तो यह भी याद रखना है। हड़प्पा सभ्यता कहाँ स्थित है? तो यह वर्तमान पाकिस्तान में है। बाकी भारत में भी बहुत सारे स्थल खोजे गए हैं, लेकिन ज़्यादातर हड़प्पा स्थल पाकिस्तान में खोजे गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा टीले का उत्खनन किसने करवाया था? और यह करवाए थे कब? 1826 में। तो यह करवाने वाले व्यक्ति चार्ल्स मैसन थे। जब यह रेलवे की खुदाई कर रहे थे तो उनको एक टीला दिखा और उसी टीले को जब उन्होंने खुदाई करवाया तो एक सभ्यता निकली जिसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता रखा गया। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की किस पुरातत्वविद ने खोजा? एक चक्की खोजा गया था, चक्की जो कि मतलब अनाजों को पीसने के लिए उपयोग किया जाता था। तो यह खोजने वाले व्यक्ति अर्नेस्ट मैक थे। मोहनजोदाड़ो किस भाषा का अर्थ है? तो यह सिंधी भाषा का अर्थ है और यह सिंधु नदी किनारे बसा हुआ सभ्यता था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो इन्होंने पहला ही शहर खोजा था हड़प्पा 1921 में खोजा था, जो कि किस नदी किनारे था? तो रावी नदी किनारे है और यह है वर्तमान में कहाँ? तो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में। लोथल बता दिए हैं कि यह राजस्थान में था और लोथल गुजरात में था और राजस्थान कालीबंगन में राजस्थान था। नहीं, कालीबंगन राजस्थान में था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित हिंदू देवताओं में कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता थे? मतलब कि उस समय लोग किस देवता को पूजा करते थे? जो अभी हिंदू में पूजा होती है तो उसमें जो थे प्रमुख वह शिव जी थे। तो इसका आंसर शिव हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो उस समय सभ्यता जो और देशों में फूली थी तो वह चीन की भी सभ्यता थी, मिस्र की भी थी और मेसोपोटामिया की भी थी, लेकिन क्रीट की सभ्यता उस समय नहीं थी। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बनावली किस राज्य में है? तो बनावली जो है ना वह हरियाणा में है। यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में कि बनावली कहाँ है या फिर बनावली से क्या मिला है? तो यहाँ से मिला था टेराकोटा। टेराकोटा क्या होता था? तो यह मिट्टी का हल होता था, मिट्टी का हल। नेक्स्ट प्रश्न है 32 नंबर, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? तो पुरातत्व के अंतर्गत सिक्के आते हैं, जैसे में पुरानी चीज़ों में तो सिक्के आ जाएंगे, अभिलेख आ जाएंगे, भवनावेश आ जाएगा, लेकिन साहित्य नहीं आता। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा, साहित्य। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? साहित्य सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 33 नंबर, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो यह हम बता चुके हैं, चलिए देख लेते हैं ऑप्शन एक बार। तो यह करने वाले व्यक्ति विलियम जोन्स थे और इन्होंने कब किया था? तो यह किया था 1784 में। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था? तो मतलब उस समय जो प्रशासन थी या फिर हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई तो वहाँ पे कैसा प्रशासन था? तो वह तो शहरी सभ्यता था, तो वहाँ की जो प्रशासन थी वह नगर पालिका जैसी थी। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनित किया गया? तो यह किया गया था 1921 में। करने वाले व्यक्ति का नाम है क्या था? तो यह थे दयाराम साहनी जी। एक ही नाम कितना बार बता दिया मैंने, इसलिए आपको यह बस सुनते रहिए, आपको सब याद हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को गोदीबाड़ा कहाँ से मिला है? तो गोदीबाड़ा जो मिला था यह लोथल से मिला था। और लोथल कहाँ पर है? लोथल गुजरात में था, गुजरात वर्तमान में वहाँ पे है। कालीबंगन हम बता चुके हैं कहाँ था? तो राजस्थान में था। रोपड़, तो रोपड़ भी गुजरात में था। और बनावली कहाँ था? तो बनावली हरियाणा में था।
और बनौली से क्या मिला था? कमेंट बॉक्स में बताइए बनौली से क्या मिला था। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहनजोदाड़ो किस नदी किनारे है? तो मोहनजोदाड़ो रावी नदी किनारे था। और इसको खोज करता कौन थे? तो राखल दास बनर्जी जी ने खोजा था 1922 में। नेक्स्ट प्रश्न है 38 नंबर, हड़प्पा सभ्यता के किस भाग में विकसित हुई? हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई? तो भारत के जो था वो पश्चिमोत्तर भाग में विकसित हुआ था, और वर्तमान जो पाकिस्तान है उस वाले एरिया में विकसित हुई थी। ठीक है, बाकी दक्षिण में नहीं विकसित हुआ था, दक्षिण में तो हड़प्पा सभ्यता कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। लोथल किस नदी किनारे स्थित है? तो लोथल जो है, यह प्रश्न भी बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है या फिर कम्पिटेटिव एग्जाम में भी आया है। तो लोथल जो था वह भोगवा नदी किनारे था। बाकी सिंधु नदी किनारे कौन था? तो यह मोहनजोदारो था। और रावी नदी किनारे कौन था? तो यह हड़प्पा था। यह जो जो इम्पोर्टेंट शहर है जैसे लोथल, कालीबंगन, रोपड़, ये सब से प्रश्न आते हैं कि यह किस राज्य में है या फिर किस नदी के किनारे थे। आगे चलते हैं 40 नंबर प्रश्न पर। सिंधु सभ्यता में मुहरे जो बनते थे वह किसके बने होते थे? यह हम बता चुके हैं कि यह सेलखड़ी एक प्रकार का धातु होता था, उसी से बना होता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ये हो जाएगा, सेलखड़ी। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता था? तो मोहनजोदाड़ो जो शहर का नाम था उसका शाब्दिक अर्थ होता था मृतकों का टीला। क्या होता था? मृतकों का टीला, यानी कि मरे हुओं का टीला। और मोहनजोदाड़ो जो सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता थी उसका विनाश कैसे हो गया? तो बाढ़, भूकंप वगैरह से इसकी मतलब कि पुष्टि होती है, लेकिन सटीक जानकारी नहीं है। लेकिन ज़्यादातर पुरातत्वविद यही बताते हैं कि इसका विनाश जो हुआ था वह बाढ़ से हुआ था। बाढ़ आने से, सिंधु नदी में जो बाढ़ आई थी उसी कारण इसके आसपास की जितनी सभ्यता थी वह डूब सी गई थी। लेकिन जैसे मैं मानिए कि हरियाणा था, तो हरियाणा तो सिंधु नदी किनारे नहीं था, लगभग दूर था लेकिन दूर था। तो ऐसे ऐसे क्षेत्र मतलब कुछ भूकंप से भी विनाश हो गए हैं और बहुत सारी कारण था। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 42, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं? तो हम सभी को पता है कि इसको कहते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम जी को। और भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुआ था? तो 1861 में हुआ था। अब इनको पहला अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो यह जो है ना वह मेसोपोटामिया है। इसका आंसर आप सिंधु घाटी सभ्यता नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि सबसे प्राचीन सभ्यता कौन थी? तो मेसोपोटामिया थी। लेकिन वहीं अगर पूछे विश्व की सबसे प्राचीन शहरी सभ्यता यानी कि शहर वाला विकसित सभ्यता कौन था? तो वह सिंधु घाटी होगा इसका आंसर। लेकिन इसमें पूछा गया है विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता सिर्फ, तो इसका आंसर मेसोपोटामिया सभ्यता हो जाएगा, जो कि मिस्र में था। कहाँ पे था यह? मिस्र में था। इसको एक और नाम से भी जानते हैं, उसको एक और नाम है सुमेरियन की सभ्यता, सुमेरियन। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 44, विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता कौन थी? देखिए अभी प्रश्न आ गया नगरीय या फिर शहरी पूछे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता हो जाएगा, क्योंकि विश्व के सबसे पहली नगरीय सभ्यता कौन थी? तो हड़प्पा सभ्यता होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता कितने वर्ग किलोमीटर में फैली थी? तो यह जो फैली थी लगभग, यह जो फैली थी ना वह लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 46, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार था वह त्रिभुजाकार था। बाकी सिंधु घाटी सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वह सिंधु नदी के किनारे फैली थी, और अभी के पश्चिम भारत में ज़्यादा फैला हुआ था, जैसे कि पाकिस्तान। नेक्स्ट प्रश्न है 47 नंबर, सिंधु सभ्यता का मुख्य आधार क्या था? तो वहाँ के लोग मुख्य रूप से कृषि करते थे, बाकी व्यापार भी करते थे,
लेकिन उनका मुख्य जो आधार था वह कृषि था। और उगाते क्या थे, तो गेहूँ और क्या बताए थे, जौ और एक और बताए थे तिल। यह 3 चीज़ मुख्य रूप से उनका फसल था। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किन पशुओं का पालते थे, तो यह बकरी, भैंस और सूअर भी पालते थे। सूअर और भेड़ भी पालते थे, भेड़। लेकिन गाय नहीं पालते थे, और नहीं घोड़ा और नहीं हाथी और बाघ वगैरह तो उस समय था ही नहीं, जानकारी ही नहीं मिलता। और बैल भी पालते थे बताए हम। तो यह सारे पाले जाते थे। नेक्स्ट प्रश्न है 49 नंबर, सिंधु सभ्यता के लोग किस जानवर से परिचित नहीं थे, तो भेड़ से तो थे, अभी बताया ना हमने। फिर बकरी था, सूअर था, लेकिन गाय के बारे में जानकारी नहीं मिलता, उस समय लोग गाय से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की सड़कें किस पत्ती की बनती थी, तो यह जो पत्ती थी ग्रीड पत्ती। ग्रीड पत्ती होता था जैसे में कि जो सड़क मुड़ता था वह 4 कोनों पर मुड़ता था, इस तरीके से। एक सड़क ऐसे से सड़क जा रहा है तो यह मुड़ेगा ऐसे, पूरे 4 कोनों पर मुड़ता था इस तरीके से। क्योंकि हम बनाने का प्रयास करते हैं, यह ऐसा मुड़ गया, तो यह मतलब पूरा कोना दिख रहा है ना, तो इसी कोने पे मिलता था। अभी सड़क कैसा बनता है कि ऐसे मुड़ाना है तो ऐसे मुड़ा दिए बिना कोना के, तो ऐसा राउंडिंग वाला नहीं था, यह 4 कोनों पर मुड़ता था। मतलब जो अभी गांव में जो खरौंजा लगता है ना, उसी टाइप का था। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का समाज किस प्रकार का था, तो यह मातृत्वात्मक था, यानी कि मातृ देवी में ज़्यादा या फिर मातृत्व में ज़्यादा वह विश्वास रखते थे। 52 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग किस सामग्री के हल बनाते थे, तो यह बताए हैं टेराकोटा यानी पक्की मिट्टी का हल बनाते थे। और साथ ही इसका प्रमाण कहाँ से मिला है, तो बनावली से मिला है। यह कहाँ था, तो यह था हरियाणा में। 53 नंबर प्रश्न पर चलते हैं, सिंधु सभ्यता में सिंचाई के लिए कौन साधन प्रयुक्त होते हैं, तो उस समय जो साक्ष्य मिलते हैं वह कुएं और जलाशय का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, उस समय किसका साक्ष्य मिलता है, कुएं और जलाशय का। नेक्स्ट प्रश्न है 54 नंबर, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार किस स्थल पर पाया गया, तो यह जो पाया गया था यह मोहनजोदाड़ो में पाया गया था। अन्नागार मतलब कि जहाँ पे अनाज रखा जाता था, गोदाम बोल सकते हैं। और स्नानागार भी यहीं पे पाया गया था, मोहनजोदाड़ो में। मोहनजोदाड़ो का विशाल स्नानागार किस उद्देश्य से प्राप्त प्रयोग होता था, तो यह बता चुके हैं कि अनुष्ठानिक स्नान यानी कि धार्मिक स्नान इसको बोल सकते हैं, कोई पूजा पाठ में एक जगह स्नान करना। 56 नंबर प्रश्न है, मोहनजोदाड़ो में कितने कुएं खुदाए गए थे। अब ऐसा प्रश्न एग्जाम में आ जाए तो लोग बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आया था। तो यह सब एनसीईआरटी के जो बुक है या फिर बिहार बोर्ड के जो बुक है उसमें दिया गया है कि लगभग 700 कुएं खुदाए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, सभ्यता में लोग किस विधि से अंतिम संस्कार करते थे, तो यह दफना देते थे। और कैसे दफनाते थे, तो उत्तर में सर होता था और दक्षिण में पैर होता था, उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाते थे। हड़प्पा सभ्यता दिशा में लिखी जाती थी, तो यह दाएं से बाएं थी। हम लोग क्या लिखते हैं, तो ऐसे लिखते हैं, जैसे हम लिख रहे हैं पटना पटना, तो यह कौन सा साइड है, यह बायां साइड है, लेकिन उस समय दाएं से इधर लिखते थे, इधर साइड। और अभी तक इसका लिखा हुआ भाषा कोई पढ़ भी नहीं पाया है। हड़प्पा सभ्यता के न्यूनतम बाढ़ का वजन बताइए, तो यह 16 किलोग्राम का होता था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यापारिक संबंध था, तो यह था मेसोपोटामियों के संबंध से। अब यह कहाँ का है, तो मिस्र का है। नेक्स्ट प्रश्न है, गुजरात के किस स्थल से टेराकोटा का परिमाण मिला है, तो देखिए टेराकोटा का परिमाण जो था
वह बनावली से भी मिला है, लेकिन गुजरात से भी मिला था। कहाँ से? तो यह मिला था धौलावीरा से। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिण स्थल कौन है? तो दक्षिण स्थल जो है यह दामाबाद है। दामाबाद कहाँ था? तो यह वर्तमान पड़ता है किस राज्य में? तो यह पड़ता है महाराष्ट्र में। बाकी मांडा क्या था? तो मांडा जो था सबसे उत्तरी क्षेत्र था सिंधु घाटी सभ्यता का, यह पड़ता है वर्तमान में जम्मू कश्मीर में। और बाकी दो बच गए हैं, एक पूरब एक पश्चिम। तो देखिए पूरब में जो था वह था आलमगीरपुर। अब यह जो था यह वर्तमान में यूपी में पड़ता है। सबसे पूर्वी एरिया था। सबसे पश्चिमी एरिया था सुतका गेंडोर। अब यह जो पड़ता था यह पड़ता था पाकिस्तान में। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का पतन किस वर्ष हुआ? तो नहीं, किस कारण से हुआ? तो बाढ़, भूकंप और जलवायु परिवर्तन, यह सभी से हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु के बाट का प्रयोग करते थे? तो चट्टी पत्थर यानी पत्थर का उपयोग करते थे वजन के लिए। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? तो यह करते थे चित्रात्मक लिपि, जिसको अभी तक कोई पढ़ा भी नहीं है। तो आज का सेशन में हमने 65 प्रश्न किए। यह सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। साथ ही आप इस वीडियो को अपने ग्रुप में या फिर दोस्तों के साथ शेयर करें जो पढ़ाई करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।